वादी कश्मीर में बंदिशों में बतदरीज नरमी बरतने का फैसला लिया गया है। मवासिलाती खदमात मरहलेवार बहाल की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि वादी के कुछ इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन खदमात बहाल कर दी गई हैं। पीर से स्कूल भी खोले जाएंगे। उधर जम्मू में भी बतदरीज मवासिलाती खदमात बहाल की गई। आज 4 अजला जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर में 2G खदमात बहाल कर दी गई हैं। 14 दिनों के बाद ये खदमात बहाल की गई हैं, जिसके बाद लोगों को कदरे राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वादी की तस्वीरें भी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हैं। और आज जम्मू के लिए खुशखबरी ये है कि आज यहाँ पर 2G खदमात मैसर हैं लोगों को। लोग 2G खदमात यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए देखे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। वजीर दफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वुज़रा ग्रुप की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण समेत कई वुज़रा ने शिरकत की। ताहम इस मीटिंग में किन मसाइल पर बातचीत हुई, ये अभी तक वाज़े नहीं हो पाया है। हालांकि इस मीटिंग का इनेकाद किस लिए किया गया था, ये भी वाज़े नहीं हो पाया है। मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, क्या कुछ पता चल पाया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग मुनक्किद की गई थी, इस मीटिंग का मकसद क्या था? किन मसलों पर बातचीत के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तमाम लीडर शरीक रहे? देखिए सना, जो महत्वपूर्ण आज बैठक हुई है, इसमें इसका मकसद हम लोगों को औपचारिक तौर पे नहीं बताया गया, लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले पे कई महत्वपूर्ण मसलों पे बातचीत हुई, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का मसला भी काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में किस तरह से वहां पर विकास की गतिविधियों को तेज करना, किस तरह से वहां पर तमाम जो मसले हैं जो पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध बने हैं, किस तरह से उसका जल्द से जल्द समाधान करना, वो भी एक महत्वपूर्ण मसला है और उस महत्वपूर्ण मसले पर भी बातचीत हुई। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक इस मामले पर जो भी बातचीत हुई है, उनको साफ तौर पे कहा गया कि इस मामले पर जो बैठक के अंदर में चर्चाएं हुई हैं, उसको औपचारिक तौर पर अभी तक कुछ जानकारी नहीं देना है। तो और इस मामले पर हालांकि जो बैठक में हिस्सा लिए थे केंद्रीय गृह मंत्री, वो आए थे और पीएमओ के तमाम अधिकारी आए थे। पीएमओ के अधिकारी आना, जहाज रानी मंत्री आना, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आना, तो इस तरह से जो तमाम जो लोगों का आना, कई तरह के जो मुद्दे हुए हैं वो बताते हैं। लेकिन अभी तक इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर ये बैठक किस बात को लेकर हुई है। हालांकि कई और भी देश के अंदर मसले हैं, देश के अंदर, और जो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर में गतिरोध जो बने हैं, बाकायदा खासकर पाकिस्तान के मसले पर भी हो सकता है आज महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई होंगी। लेकिन इंतजार करना होगा इस मामले पर औपचारिक तौर पर पुष्टि का। जब तक औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो अवश्य है कि जो बैठक हुई है वो काफी महत्वपूर्ण थी। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री आए और इसके साथ ही अन्य जो दूसरे मंत्रालय हैं, जहाज रानी मंत्री का आना, शहरी विकास मंत्री का आना, इसके साथ ही पीएमओ के अधिकारियों का आना। पीएमओ के अधिकारियों का आने का मतलब इतना स्पष्ट है कि जरूर वो जम्मू कश्मीर का मसला हो सकता है, रक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। लिहाजा उन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए और बेहद इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए वो तमाम अधिकारी आए थे। तो तकरीबन 25 मिनट तक वो बैठक चली। उसके बाद अब वो बैठक समाप्त हो चुकी है। तमाम यहाँ से लोग निकल चुके हैं, यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ से निकल जा चुके हैं। तो अब यहाँ देखना लाजमी होगा कि हम लोग इंतजार में हैं कि इस मामले की औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि हो कि आखिर किन मसलों पर लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के मसले पर, जम्मू कश्मीर के विकास के मसले पर। इसके साथ ही तमाम अन्य दूसरे राज्यों की बात करें, बहुत सारे राज्यों में बाढ़ जैसे जो सिचुएशन बने हुए, वहां पर भी किस तरह से वहां पर इस मामले का जल्द से जल्द समाधान करना है, उस जगह पे विकास करना है। हमने देखा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जब भी मीटिंग होती है तो कुछ न कुछ मकसद होता है, मकासद होते हैं उसका, इसका जिक्र आपने भी किया। और आज क्या मकासद थे इस मीटिंग के, जिसमें वुज़रा शामिल हुए, शरीक रहे? ये मीटिंग तकरीबन 25 मिनट तक चली। आपके मुताबिक, आपने बताया पूरी मीटिंग को आप कवर कर रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं पता चल पाया है कि मकसद क्या था। क्या इस हवाले से कुछ पता चल पा रहा है कि जो वुज़रा इस मीटिंग में शरीक हुए, उनमें से कोई एक वजीर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगा और बताएगा कि इस मीटिंग का क्या मकसद था? क्या इस ताल्लुक से कुछ तफसीलात मिल पा रही है? देखिए, इस मामले में कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई। यहाँ तक कि
जब मंत्री यहाँ से निकल रहे थे, जो भी मंत्री और पीएमओ के अधिकारी निकल रहे थे, उनसे अनौपचारिक तौर पर भी बातचीत करने की कोशिश की गई कि ऑफ कैमरा भी इस मामले की कोई जानकारी दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दिया गया। तो एक तरह से इतना स्पष्ट है कि इस बैठक को काफी गुप्त रखा गया। गुप्त का मतलब कि जो भी बैठक में चर्चाएं हुई है उसको फिलहाल अभी मीडिया को नहीं देना है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की जानकारी और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, इस बैठक की जानकारी किसी को नहीं दी गई और ना ही औपचारिक तौर पर ना ही अनौपचारिक तौर पर जानकारी दी गई है। लिहाजा लेकिन इस मामले पर जो जिस तरह से जो तमाम जो मंत्री आए हैं, तमाम जो पीएमओ से जुड़े हुए अधिकारी आए, तो एक कयास लगाया जा रहा है कि इन मसलों पर बातचीत हो सकती है। क्योंकि अगर जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री अगर आ रहे हैं तो उसको अलग सोचा जा सकता है। शहरी विकास मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के मसले पर पिछले कुछ दिनों के अंदर में जिस तरह से एक चर्चाएं हो रही है कि वहां पर जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा विकास का जो एक खाका है वो खाका जाए, वहां पर उसको वहां पे विकास और डेवलपमेंट वो दिखाना है। तो इस मसले पे भी चर्चाएं निश्चित तौर पे हुई होंगी। और जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं उस कई राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर ले, बिहार में बात कर ले, तो हो सकता है उस मसलों पर बातचीत हुई होगी। लेकिन जहां तक कि कैमरे की अगर बात करें तो कैमरे पे कहीं भी निर्मला सीतारमण नहीं दिखी है। लेकिन चर्चा ये भी थी कि निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगी। लेकिन हम लोगों की नजर में निर्मला सीतारमण नहीं दिखी है। लेकिन निर्मला सीतारमण तो इस मीटिंग का इख्तिताम हो गया। हालांकि ये मीटिंग किस मकासद के तहत मुनक्किद की गई थी, इस ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंच पाई। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद